This call is now being recorded. Yeah, that's your first question. A typical angiosperm anther is what? टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो आपका एंथर यहाँ पे होता है वो किस टाइप का आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बताइए ओनली ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। तनप्रीत शिवानी शर्मा, थर्ड ऑप्शन। right? So it is going to be your bilobed, diathecus and tetrasporginate is the right answer in this. So ये बनेगा आपका यहाँ पे typical angiosperm is going to be like this: bilobed, diathecus and tetrasporginate. Then you have the structure and the shape यहाँ पे. So you have this options on the left hand side and right hand side. You have this two columns. बताइए कौन कहाँ पे मैच करेगा, ध्यान से करिएगा इसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आराम से देख लो एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। बताइए जिस्नूर मुस्कान कुमारी। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो, दोनों लोग थर्ड कह रहे हो? ओ ठीक है। साक्षी गौतम, ओनली मुस्कान, तवनप्रीत। सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो। चलो देखते हैं। राइट, सो पहले हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे हमें मैच की कोशिश करें तो आप कह रहे हो कि एंथर के साथ मेरे यहाँ पे आएगा स्पिंडल शेप। सेकंड हो गया अब। अच्छा हाँ चलो अब देखते हैं। सो एंथर इज गोइंग टू बी टेट्रागोनल फोर साइडेड, सो दैट्स गोइंग टू बी ए के साथ यहाँ पे 3 आएगा। देन मैक्रोस्पोरेंजिया के साथ आपका यहाँ पे आएगा आपका सर्कुलर आउटलाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका बी के साथ आपका यहाँ पे आएगा 4। देन पुलन आप हमेशा याद रखना है यहाँ पे पुलन इज जनरली गोइंग टू बी स्फेरिकल शेप एंड जनरेटिव सेल जो आपका होता है ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पिंडल शेप। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन दिस। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी देखने, दीज आर द मैचिंग यू फाइंडिंग इन दिस, इसलिए आपका ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स व्हाट? सेंट्रल सेल जो आपका होता है ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन विल बिकम व्हाट? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या बनेगा ये? फर्स्ट ऑप्शन। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, जसनूर एंड मुस्कान एज वेल। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन विल बिकम माय प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। मेरा यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ पे मेरा बन जाएगा। Embryonal axis above the level of attachment of cotyledon is known as? Embryonal axis above the level of attachment of cotyledon is known as what? So शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन याद रखिए आप हमेशा। So you have this embryonal axis, right? इसके ऊपर वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट होगा that is always going to be the epicotyle, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए that is going to be the सो अब आपको याद रखना है कि एपिकोटाइल के टिप के एरिया के ऊपर आपको मिलता है आपका यहाँ पे प्लूम्यूल, समवेयर ओवर हियर यू विल हैव योर प्लूम्यूल, जहां से आपका पूरा शूट सिस्टम आपका बन के निकलना है एंड एट द लोअर पार्ट यू विल हैव द रेडिकल। तो यस, इसका आंसर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, एपिकोटाइल इज राइट आंसर इन दिस। मैच कॉलम 1 and 2, राइट? यू हैव दिस टू कॉलम 1 and 2, आराम से देखिए, ट्राई टू मैच देम। बताइए ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो दैट्स अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। एपोमिक्सिस के साथ आपके एट्रिसिए फैमिली के अंदर you will get to see that this family is going to show like good number of species in family के अंदर आपके एपोमिक्सिस यहाँ पे आपका शो कर सकते हैं। आपका पॉलीएम्ब्रियोनी आपको मिलेगा होते हुए आपके यहाँ पे मैंगो के अंदर, एंड पार्थेनोकार्पी इज समथिंग व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय सीडलेस फ्रूट के अंदर। So formation of seedless fruit is called as my parthenocarpy.
सो ऑप्शन 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉल्स फ्रूट इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? सो टेल अस विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी योर फॉल्स फ्रूट। बताइए तो अनप्रीत, क्या होगा इसमें से आपका फॉल्स फ्रूट? थर्ड ऑप्शन। एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू। एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू आपके यहाँ पे बन जाएंगे फॉल्स फ्रूट। सो यस, ये आपके यहाँ पे बन जाता है फॉल्स फ्रूट विच कैन डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द ओवरी। ये बाकी पार्ट में से अपना फ्रूट फॉर्मेशन अपने यहाँ पे कर सकते हैं। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज व्हाट? जो मेल गैमेटोफाइट आपको होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है? सो मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज गोइंग टू बी योर, बताइए तो अनप्रीत। माइक्रोस्पोरेंज। तन कुमारी, पॉलन ग्रेन। साक्षी गौतम, पॉलन ग्रेन। is always going to be your pollen grain. सर उन्होंने गिव इट अ साइड पूछा है ना। Pollen grain आएगा उसके अंदर, राइट? याद रखना, that only pollen grain, macrosporangium नहीं आएगा. So male gonophyte is a pollen grain and female gonophyte is embryo sac. तो ये फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? Macrosporangium is that particular structure in which you'll be finding the pollen grain are getting formed. ठीक ओके। है, तो pollen grain is a male gonophyte आपके यहाँ पे, और pollen grain के अंदर आपको कितने gametes मिलते हैं? 2। Right, so you'll always have 2 gametes in the pollen grain. ठीक है, और ये जो 2 गैमेट मुझे वहां पे मिलते हैं, ये कौन से सेल में से बनाए जाते हैं? जनरेटिव सेल। They are the outcome of your generative cell में से आपके यहाँ पे ये बनाए जाएंगे, राइट? और आपका वेजिटेटिव सेल आपको यहाँ पे क्या बना के देगा? पॉलन ट्यूब। राइट, ये आपको बना के देगा फ्यूचर में आपके यहाँ पे पोलन ट्यूब। इसको हम इवन बोलते हैं एज अ ट्यूब सेल एज वेल, सो दे आर आल्सो कॉल्ड माय ट्यूब सेल। सो दैट इज द आंसर इन दिस। करिए, लगाइए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, फिल करिए। टेक योर टाइम एंड टेल अस कहाँ पे क्या आएगा। हाँ जी फातिमा, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। जसनूर So fourth option. एंड साक्षी गौतम। थर्ड ऑप्शन। थर्ड नहीं, सॉरी सेकंड। अरे साक्षी गौतम, अब देखो आपका ये आंसर हम पहले देखेंगे। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर प्रोड्यूस इन द जनरेटिव सेल। ये कैसे हो गया बेटा? ये कैसे आंसर आपका आएगा? ये पूछेगी किसके अंदर बनाए जाते हैं, तो जनरेटिव सेल के अंदर थोड़ी आपके बनाए जाते हैं, उनमें से बनते हैं आपके मेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स थोड़ी उसमें से बन रहा होता है। सो दैट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे। बी आपके यहाँ पे आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है, ये आपका जनरेटिव सेल आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी बनाओगे बेटा आपके फीमेल गैमेट। तो ये तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा साक्षी गौतम। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 4 यहाँ पे, दैट पोलन ग्रेन, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन एंजियोस्पर्म आर प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन एंड द एम्ब्रियो sac. इन एंजियोस्पर्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल, दोनों के नॉन मोटाइल आपके मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, राइट? दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। द डैश मतलब योर pollination is a mechanism to achieve this objective. ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से और बताइए क्या होगा इसमें सही आंसर। Read the following statement and find out the correct statement.
तो ये साक्षी गौतम क्या होगा इसका आंसर इसमें? Sir, fourth option. जसनूर? Sir, all of these. ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। अगर आप लोग यहाँ पे ऑल ऑफ दिस के साथ अगर आप लोग सब जा रहे हो देन दैट्स अ करेक्ट आंसर। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज द रेंज ऑफ एनिमल्स एज अ पोलिनेटिंग एजेंट, दैट इज ट्रू। Bees, butterflies, bees, butterfly, flies, beetles, wasp, ant, moth, birds, and bats are common pollinating agent. ये हम जानते हैं, हम इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। Among the animals, insects, particularly bees, are dominant pollinating agent. That is also true. Even larger animals such as some of the primates, arboreal rodents, or even reptiles have been reported to do the pollination. ये भी सही है। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for particular species of animal. So all this is going to be true. बताइए। Which of the following are outbreeding devices? इनमें से कौन सी आपके यहाँ पे outbreeding devices है? बताइए जसनूर। The fourth option. मुस्कान कुमारी? Fourth option. क्या हुआ तमनप्रीत, नहीं आ रहा ये आंसर? सर आ गया था पर वो सी वाला मैं थोड़ी कंफ्यूजन थी। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये तो तरीका होता है ना, इसके थ्रू तो आप अवॉइड कर सकते हो अपना सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा सिंपल है वो। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट मींस आपके अगर फ्लावर या आपके यूनिसेक्सुअल हुए हैं तो उसका फायदा ये होता है दैट यू कैन एक्चुअली अवॉइड माय सेल्फ पॉलिनेशन आपको वहां पे। तो यस, ये है मेरा यहाँ पे तरीका टू डू द आउटब्रीडिंग, राइट। डिफरेंट पोजिशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये भी आपका यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइस का एक तरीका होता है कि आपने पोजिशन इतना अलग रखा हुआ है अपना यहाँ पे स्टिग्मा और एंथर का कि कोई चांस नहीं है कि आपके पोलन ग्रेन आके उसी स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेंगे। देन नॉन सिंक्रोनाइजेशन, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे आप जब आपका पोलन आपका मेच्योर होता है, या मैं कहूंगा जब आपका एंथर आपका मेच्योर होता है तब आपके स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता। जब आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है तब पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे रिलीज नहीं किए जाते हैं। तो ये भी आपका एक तरीका हो जाता है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस का। So all three are the example of my outbreeding devices. So yes, A, B and C is the correct answer. तो अनप्रीत पढ़ो इसकी एनसीईआरटी अच्छे से, इस चैप्टर की अटक रहे हो आप इसमें थोड़ा थोड़ा, as you told me. बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑलराइट, मुस्कान कुमारी बताइए। Sir, fourth option. जसनूर, फातिमा, ओनली मुस्कान, Fourth option. Fourth option. तवनप्रीत, सर समझ में आया। समझ नहीं आया। बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी जो इतने दूर से क्लास लगाने के लिए आए हैं, नॉट रियली, चल के तो आए नहीं हो आप लोग, बट स्टिल बाकी लोगों को आना चाहिए। देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो उल्टा होता है। एंडोस्पर्म आपका पहले बनाया जाता है, फिर आपका एम्ब्रियो आपका डेवलप करता है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरी यहाँ पे हो गई फॉल्स। दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। याद रखना, हमेशा आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट विल प्रीसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है, राइट।
दो द सीड डिफर ग्रेटली, मतलब सीड का शेप अलग अलग हो सकता है. द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट. हाँ, अर्ली स्टेज आप सब सीड्स का या डेवलपमेंट का अपने यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होता है. तो ये बात तो आपके यहाँ पे है ट्रू. A typical dicot embryo consists of embryonal axis and two cotyledon. That is also true. ये बात आप जानते हो, काफी क्लियरली आप जानते हो. स्टेटमेंट भी सिंपल है कि एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर यू विल गेट टू सी एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड यू हैव अ टू कॉटिलेडॉन. आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. अगर आप जानते हो कि मेरा सी यहाँ पे सही है, तो भी आपके कई सारे ऑप्शन वैसे निकल जाते हैं. आप पता चल जाता है कि यार ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता. तो थोड़ा सा लगाओ, यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन ऑन दिस. अगर आपको पता चल जाए कि यार ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, उन्होंने बोला है कि मुझे ढूंढ के निकालो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आई कैन क्लियरली से कि मेरे वैसे ही ऑप्शन वहां पे कट हो जाते हैं, राइट. देन एंडोस्पर्म मे बी ईदर कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो लाइक इन कैस्टर एंड कोकोनट. ये आपका रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे एग्जांपल. बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट एज अ मैच्योर सीड लाइक इन wheat, rice and maize. So this also happens to become a false statement. ये भी आपके यहाँ पे false statement बन जाएगा. The coconut water from tender coconut is a cellular endosperm. नहीं, वो न्यूक्लियर होता है. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपका होता है. And the surrounding white kernel is a nuclear endosperm. तो ये भी उन्होंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है. इसलिए I can say that option A, option D and option E are my statements which are my false statement. ये मेरे यहाँ पे false statement बन जाते हैं. So you have to know all those things. एक बार रीडिंग लगा लो अच्छे से इस चैप्टर की, but you have to know all those statements. ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ. यहाँ पे बताइए. आयुषी जायसवाल, आप भी ट्राई करिए. एंड ऑल द अदर पीपल एज वेल. आप लोग भी मॉक टेस्ट दे सकते हो. जस्ट लेट मी नो एंड आई कैन शेयर द पेपर विद यू. सो प्लीज डू दैट. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि मॉक पेपर देना आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. शिवानी शर्मा, बताइए. Fourth option. ओनली मुस्कान. Option 4. बाय द वे शिवानी शर्मा, आप ऑफलाइन टेस्ट के लिए आने वाले हैं? सर मैं हिमाचल से हूँ. The vegetative cell has not been damaged. That's correct answer. This बिल्कुल सही. Even after killing the generative cell with a laser beam, the pollen grain is of flowering plant. Pollen grain of a flowering plant germinate and produce a normal pollen tube. ऐसा क्यों हो पा रहा है? Because vegetative cell has not been damaged. इसको आपने डैमेज नहीं किया है, इसलिए आपका वहां पे आपका निकल पा रहा है आपका pollen tube. शिवानी, then you should give the offline unofficial test ना बेटा, आपको देने चाहिए. So I would recommend कि time निकाल के at least try to solve. I just want that you should have a habit of doing it on OMR. अपने Okay, टेस्ट sir. आप लोग ऑनलाइन देते हो ना, so that is ठीक है, but it is not giving the right amount, like practice आपको पे हो नहीं रही. I would strongly recommend कि टाइम निकालो और दो वो टेस्ट, see what is happening, what kind of score you are getting, कैसे आप OMR सॉल्व कर रहे हो. OMR का प्रिंट निकालो. OMR का प्रिंट निकाल के अगर OMR की शीट नहीं है तो मेरे से ले लो, take a print out of that and try to give some test. I would recommend that. ठीक है. So laser beam stimulate pollen germination and pollen tube growth. So that तो आपका यहाँ पे हो गया false. Laser beam destroy the region from which the pollen tube emerges. That is also false. कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि वो सिर्फ आपका डैमेज कर रहा है आपके यहाँ पे जेनेटिव सेल को. The content of the killed genetic cell permit germination of the, ये कुछ सेंस नहीं करती बात. So option D is the right answer. सर जनरेटिव सेल को किल करने के बाद भी पॉलन कैसे बनेगा? पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा? क्योंकि जेनेटिव सेल तो आपका चला गया यहाँ पे. ठीक है, आपका रह क्या गया? वेजिटेटिव सेल. राइट. और पोलन ट्यूब कहाँ से आता था? सर लेकिन इसमें पॉलन ग्रेन माने पॉलन ग्रेन के बारे में भी बोला है ना. पॉलन ग्रेन इज ऑफ अ फ्लावर प्लांट germinates. Even after killing the genetic cell with the laser beam, the pollen grain is of the flowering in the flowering plant germinate and produce a normal pollen tube. इतना ही है वो, बस इतना ही और कुछ नहीं उसके अंदर.
सर जिसमें लिखा था पोलन ग्रीन भी जर्मिनेट हम्म। होगा। हाँ, सो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है। पोलन ग्रेन देखो, जब वो कह रहे हैं कि आपका पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ये चीज हो रही है आपके यहाँ पे। पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे है और इसमें से जब मेरा पोलन ट्यूब निकल रहा है, इसको मैं बोलता हूँ एज है यहाँ पे एज अ पोलन मेरा जर्मिनेट हो रहा है। तो व्हेन आई से पोलन ग्रेन इन द फ्लावरिंग प्लांट जर्मिनेट, दैट मीन्स दैट पोलन ट्यूब इज गेटिंग फॉर्म, राइट। और जर्मिनेट होना मतलब यहाँ से ये ब्रेक ओपन होना, तब जाके आपका पोलन ट्यूब आपका बनेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर मेंशनिंग, दैट इट विल जर्मिनेट, यहाँ पे ब्रेक ओपन हो रहा है एंड देन वहां से इट विल प्रोड्यूस अ नॉर्मल पोलन ट्यूब। अब ये नॉर्मल पोलन ट्यूब आपकी क्यों बन पा रही है, व्हाई दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस? वेजिटेटिव सेल। हाँ, क्योंकि वो आपका जिंदा है वहां पे। जर्मिनेटेड सेल का वो नहीं आएंगे, गैमेट्स आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, बट श्योरली आई कैन फाइंड जर्मिनेशन विल हैपन। जर्मिनेशन यहाँ पे होगा और पोलन ट्यूब मेरे यहाँ पे बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन 4 आ जाता है आपके यहाँ पे राइट आंसर। चलो ये बताओ, क्रॉस पॉलिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, पढ़िए खुद से और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। अब यहाँ पे तो बोर्ड में मार्क करा हुआ है, एंटी ऐसा नहीं करेगा, एंटी बल्कि और छोटा लिखेगा जानबूझ के। बताओ। फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फोर्थ। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलना। फोर्थ। और आयुषी जायसवाल बताइए। यस सर, फोर्थ ऑप्शन। शिवानी शर्मा। फोर्थ ऑप्शन। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। क्रॉस पोलिनेशन ऑफर्स सर्टेन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज टू द प्लांट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन? कौन सी बात आपके यहाँ पे सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन? इट कैन फेल टू टेक प्लेस ड्यू टू डिस्टेंस बैरियर, ये बात तो सही है कि अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा हुआ देन आपको वहाँ पे यू कैन नॉट expect cross pollination happening, so that's true. It is less economic because plant have to produce a large number of pollen grain. बिल्कुल प्लांट को बहुत ज्यादा pollen grain बनाने पड़ते हैं, तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, because you don't know कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे. It often gives a high yield of crops, right? Your cross fertilization will always give you your variants, and that's a high yield of crop आपको यहाँ पे मिल सकता है. It takes place only in the monoecious plant. अब ये बात आपके यहाँ पे false है. Monoecious हो, dioecious हो, both of them need to have this cross pollination. So ये आपका होगा यहाँ पे false. Which are the most common type of embryo sac in the angiosperm? कौन सा आपका embryo sac यहाँ पे सबसे common यहाँ पे आपको मिल जाता है embryo sac? तमनप्रीत कौर बताइए। सेकंड ऑप्शन। Second option is your correct answer, monosporic with 3 sequential mitotic division आपके यहाँ पे लग जाते हैं. That's a general type of embryo sac in the angiosperm. एंजियोस्पर्म में मुझे वेसल्स मिलेंगे, ट्रैकिट्स मिलेंगे? वेसल्स। वेसल्स। ठीक है, इसका आंसर बताओ मुझे। आयुषी जायसवाल बताइए। सर डी ऑप्शन। मोनिका बताइए। फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी। फोर्थ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सो यू कैन सी द पिक्चर विच इज अ पिक्चर टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो यहाँ पे ए जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसमें यू विल हैव योर सिनर्गिड सेल्स जो आपके यहाँ हो जाएगा 2, बी इज गोइंग टू बी एग यहाँ पे, C is my central cell, D is going to be having the 2 polar nuclei, and E is going to be having the antipodal cell. So yes, option D बनेगा आपका यहाँ पे right answer. Question number 52. The embryo sac, the number of synergid, egg cell, central cell, antipodal cell follows the order of. क्या यहाँ पे आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा? बताइए शिवानी शर्मा।
Third option. थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है. सो you'll have your syndicate being 2 in number, egg 1. सेंट्रल सेल आपका यहाँ पे एक ही होता है, एंटीबॉडल सेल आपके हो जाते हैं 3. सो दिस इज व्हाट आई विल फाइंडिंग हियर. एंटीबॉडल सेल कहाँ पे होता है, चिलाजल एंड पे या मैक्रोपाइल एंड पे? चिलाजल एंड These are the like pictures of the inside which you all have to remember. How many nuclei are found in the female gametophyte? कितने न्यूक्लियाई आपको मिल जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर? What is the expected number of nuclei you get to see? बताइए साक्षी गौतम. So first option. Right. 8 न्यूक्लिया मिलेंगे एंड सेवल सेल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर. टर्नपीट फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. Right. It is going to be your embryo sac. ठीक है. That is your Pullen grain formation. So please follow all the pictures of the NCERT. Right? वो कई बार लेबलिंग आपको यहाँ पे पूछ लेंगे डायरेक्टली. क्या होता है जेनेटिव सेल, क्या है वेजिटेटिव सेल, आपके यहाँ पे क्या है. So you have to know all those pictures. very इम्प्रिंट होनी चाहिए आपके जहन में. बताइए, पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Third option. ठीक है. अगर मैं एंटीबॉडल सेल को लेजर डाल के खत्म कर दूं तो विल दैट हैव अ इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड? No, sir. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस. चिलाजल एंड पे आपको मिलता है आपके यहाँ पे एंटीबॉडल सेल इन द एनाटोमस ओवरी के अंदर. सो यू कैन सी हाउ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस विल बी टेकिंग प्लेस यहाँ पे, और कैसे आपका एक सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल आपका रह जाएगा और उसमें से आप बनाओगे अपना यहाँ पे पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक. दैट विल अंडरगो 3 टाइम माइटोसिस एंड विल गिव यू द कंप्लीट एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन. सो लेबलिंग याद रखना, कैसे ये बन रहा है याद रखना. वी हैव ऑलरेडी, यू ऑल हैव डन दिस थिंग thoroughly, so remember all those things. Question number 63. Histogamous flower are strictly autogamous because they remain what? Right. तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन. इसका एडवांटेज क्या है? सर इसका एडवांटेज ये है कि ये मतलब इंश्योर करता है कि पॉलिनेशन होगी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में कई बार पॉलिनेशन नहीं भी होती. इसका डिसएडवांटेज भी है, पर एडवांटेज ये है कि इसमें पॉलिनेशन हो जाती है, इंश्योर करता है वो. और डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होता है? तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं मिलती, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. राइट. यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ जेनेटिक वेरिएशन और आपके यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ पे आपके होने के चांस आपको बढ़ जाते हैं. फायदा यहाँ पे होता है दैट यू हैव अ शॉर्ट सीड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. पोलन ग्रेन आपको यहाँ पे ज्यादा बनाने नहीं पड़ते बिकॉज आपको उन्हें कहीं दूर भेजना नहीं है. सो दैट्स एडवांटेज. So that's my Clistogamous flower are strictly autogamous because they remain close. अब ये हैंड सब इसके लिए है. बताइए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? So C option. Right, they don't depend on the pollinators. No dependence on the pollinators. Read the question thoroughly and tell us the correct answer for this. बताइए मोनिका, क्या होगा आंसर इसका? First option. Only Muskan. Option first. Fertilization of a flower by a pollen from another flower of the same plant. That is what you find happening in the retrogamy. Fertilization of a flower by a pollen from another flower of the same plant. तो क्या मुझे यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा? No, sir. No, sir. नहीं मिलेगा. Right? It will never give me any kind of genetic variation because plant तो सेम ही आपका, चाहे No, फ्लावर sir. अलग हो गया लेकिन प्लांट आपका यहाँ पे सेम रहेगा. So you will never have any kind of genetic variation आपका यहाँ पे. ये है आपके tassels to trap your pollen grains when you go for a wind pollination. Oh, इसका ही क्वेश्चन आ गया. बताइए. Characteristics of the wind pollinated pollens is they are. Tell us just Noor, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे?
आयुषी जायसवाल। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सर आ रही है। अच्छा, हाँ बताओ फिर मुस्कान कुमारी। The fourth option. Non-sticky is the correct answer. So they will be non-sticky. They will be like all of these are the correct answer. They will be non-sticky, light, and produce a large number. कोई मुझे बताएगा that what kind of trait I will find in the flowers जो डिपेंड करते हैं बैट्स के ऊपर फॉर द पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं एज अ कैरोप्टेराफाइली। तो ऐसे फ्लावर के ट्रेट्स क्या होते हैं जनरली? एक दो ट्रेट्स बता दो, 2-3 ट्रेट्स बता दो बस। बताइए मोनिका, बोलिए। लास्ट फ्लावर उनकी डल कलर होगा, नेक्टर जो होगा वो मतलब बहुत ज़्यादा होगा, और फ्रेग्रेंस भी होगी उनमें, और लेदर वाली पेटल मतलब लेदरी पेटल होंगे उनके। राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। You'll have a leathery petal, large amount of fragrance, a good amount of like nectar वहां पे कंटेंट मिलेगा, and flowers will be large. Coloration आपको वहाँ पे डल मिलता है, and they are generally nocturnal flowers. So yes, that's what you find. बताइए, पढ़िए ध्यान से सवाल को and try to tell us what do you think. बताइए जसपुर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, second option. तमनप्रीत। Second option. Right, a dioecious flowering plant prevents both autogamy and the deuterogamy. बिल्कुल सही। पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फातिमा, क्या होगा इसका आंसर? Third option. राइट, सो व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट्स डिस्चार्जिंग द सिनेगेट? सो एक मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा आपके यहाँ पे एग के साथ, और दूसरा मेल गैमेट जाके आपका फ्यूज करेगा आपके यहाँ पे सेंट्रल सेल न्यूक्लिया के साथ। सो दैट इज व्हाई यू विल से ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। If the endosperm has 36 chromosomes, 36 number of chromosomes, then find out chromosome number of male and female gamete. अगर एंडोस्पर्म के अंदर आपको मिले 36 क्रोमोसोम यहाँ पे, देन आप बताओ कि मेल और फीमेल गैमेट में आपके कितने क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टेल अस आयुषी जायसवाल, क्या होगा इसका आंसर? Sir, fourth option. एंड मुस्कान कुमारी। Fourth option. That's the correct answer. Yes. So you'll have आपके मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स आपके हैप्लॉइड होते हैं यहाँ पे, एंड यू नो दैट एंडोस्पर्म यहाँ पे आपका 36 नंबर का है क्रोमोसोम, 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, देन दैट्स अ ट्रिप्लॉइड नंबर। तो हैप्लॉइड नंबर आपका यहाँ पे हमेशा हो जाएगा n इज इक्वल टू 12, और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपके हैप्लॉइड होते हैं। सो यस, ऑप्शन डी इज राइट। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज गोइंग टू बी व्हाट? क्या होता है कोकोनट वाटर एक्चुअली में? बताइए फातिमा। Second option. फातिमा, ये कोकोनट वाटर के अंदर कौन सा प्लांट हार्मोन मुझे मिल सकता है? शिवानी शर्मा, बताइए। Cytokine. हो गया थोड़ा, but yes, that's the correct answer. Coconut water is going to be a free endosperm nucleus, और इसमें आपको मिलेगा आपका, देख के लिए आपका साइटोकाइनिन, and that is one of your growth promoting hormone. चलिए मैच करिए या ब्लैंक फिल करिए। टेल अस मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Fourth option. Right. Cylindrical portion below the cordyceps is going to be my hypocotyle that terminates to the radicle, and its tip is called as my root cap. तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। Option D is the right answer. The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as. एक लौता cotyledon मुझे अगर यहाँ पे दिखता है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बताइए आयुषी। Sir, C option. And only Muskan. Option C. C option is the correct answer.
persistent nucellus in the seed is known as, persistent nucellus in the seed is called as what? बताइए तो अंतरित क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। इसका मुझे राइट आंसर। Take your time and then tell us what can be the correct answer in this. आराम से देख लो बेटा, आराम से देखना, गड़बड़ मत करना ऐसे सवालों में, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल को ध्यान से करना। Alright, tell us, Fatima. Fourth option. Jasnoor So D option. and Tamanpreet. फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे। So we have to look at all the statement and we have to look for a correct sets of statement. तो correct sets of statement हमें यहाँ पे देखनी है। Generative cell is bigger and contains abundant food reserve. ये तो आपके यहाँ पे होगा बिल्कुल false, because इसके अंदर ये लोग बात कर रहे हैं about my vegetative cell के बारे में, so this doesn't belong to generative cell, so that's false statement. Vegetative cell is small and floats in the cytoplasm of generative cell. ये भी आपके यहाँ पे false हो गया, बिल्कुल रिवर्स चीज इन्होंने यहाँ पे बोल दी, so that's also false. So 1 and 2 तो मेरे यहाँ पे false हो गया, और वहां पे मुझे मेरा आंसर वैसे मिल जाता है, यहाँ पे मुझे पता लग गया था कि मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा। In angiosperm, various stages of reductional division can be studied in the young anther. बिल्कुल young anther के अंदर आपको meiosis होते हुए मिलेगा वहां पे, and that is why I can actually study all the reductional division के stages में यहाँ पे देख सकता हूँ। So ये बात आपकी हो जाएगी आपकी true. Hilum represent junction between the ovule and the funicle. So ये बात भी आपकी यहाँ पे true है, that junction between the funicle and the ovule जो आपको यहाँ पे होता है, जहाँ पे वो आपका attach हो रहा होता है ovule के साथ, that point of attachment is called as my hilum. So third and fourth are the correct statement. बाकी दो आपके ऊपर वाले यहाँ पे जाते हैं गलत. So right. Which one of the following statement is going to be correct? इनमें से कौन सी statement आपकी यहाँ पे हो जाएगी सही? बताइए मोनिका. Fourth option. Tipetum nourishes the developing of pollen. That's a true statement. बाकी सारी बातें आपकी यहाँ पे गलत है। Hard outer layer of pollen is intine. That's untrue. Sporious tissue यहाँ पे haploid होता है, वो भी बात आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत है। Endothecium produces the microspore. Option D काफी well defined आपका यहाँ पे true है। Read the question carefully and give us the correct answer. Self-incompatibility is a device for. बताइए तो अंकित क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। शिवानी शर्मा. Fourth option. ठीक है, so let's see फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ डिवाइस फॉर ensuring क्रॉस पोलिनेशन. हाँ जी, दैट्स ट्रू. आप चाहते हो कि हमेशा आपका क्रॉस पोलिनेशन आपके यहाँ पे हो. प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ensuring सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये बात में यहाँ पे फॉल्स है. जेनेटिक कंट्रोल फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यस. So first, second and fourth is the right answer in this. Right. Chalo, next. बोलिए जसनूर, क्या हुआ इसका आंसर यहाँ पे? आयुषी जायसवाल, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, fourth. ओनली मुस्कान. मोनिका. फोर्थ ऑप्शन। चलिए देखते हैं यहाँ पे. सो यू हैव टू लुक फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. सो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही, लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन आर सीन इन द सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, दैट इज ट्रू. और कितने जेनेरा आपको एक्वेटिक प्लांट्स के मिल जाते हैं थ्रू आउट द 30.
Right. In some insect species, the floral reward for pollination is a safe place to lay eggs in the flower. तो ये बात भी आपके यहाँ पे true है बिल्कुल. You have some plants which are going to do that. Yucca plant के अंदर आप देखते हो ये वो करता हुआ. Insect robbers consume pollens or nectar without bringing about the pollination. That is also going to be true. Majority of the flowering plant produce homosexual flowers. That is going to be false. ये बात आपकी यहाँ पर हो जाएगी false. चलो पढ़िए आराम से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. Refer to the given characteristics of the sunflowers और बताइए. बोलिए साक्षी गौतम, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे. Sir, second option. मोनिका Second option. एंड मुस्कान कुमारी. Second option. Right. So flowers are small. They are often packed in inflorescences. Flowers are colorless, nectarless, odorless. यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये लोग बात करें आपके wind pollination की बात की जा रही है आपकी. Well exposed stamens, pollen grain are produced in a large number, light, non-sticky. Flowers often have a single ovule in their ovary. Stigma are large, often feathery. So that is all the traits of your anemophily. Arrange करिए इसे. Pollen pistil interaction को arrange करिए. अभिषेक आप क्लास में आ गए आफ्टर 40 मिनट्स. शेख एंजॉय मत करिए, एग्जाम आ रहा है. बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर. First option. फर्स्ट ऑप्शन. ओके. तरुणप्रीत. Sir, first option. राइट. तो pollen grain reaches the stigma. Pollen grain आपका stigma में पहुंच गया. Then you will find pollen grain germinate to form the pollen tube. That's the second thing which will be happening. Then you will find the pollen tube grows through the tissue of stigma and style reaches the ovary. और फिर एंड में आपका आएगा pollen tube enters the ovule through the maxillary. So yes, option A is going to be the correct answer. बिल्कुल सही. Find out the correct statement. कौन सा statement आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट. देखिए ध्यान से और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही. देख लो सब लोग ध्यान से. बताइए आयुषी जम्बाल क्या होगा इसका आंसर. यस. The second option. साक्षी गौतम, ओनली मुस्कान. The fourth option. जसनूर, So D option. मोनिका, मुस्कान कुमारी, अभिषेक. Fourth option. Fourth option. Fourth देखो यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज प्रायर इवेंट देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन. ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है. आपका एंडोस्पर्म आपका पहले बनाया जाएगा एम्ब्रियो के पहले, राइट. एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म आर माय 3 एंड एन. यहाँ पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म आपका होता है यहाँ पे आपका हेप्लॉइड, एंजियोस्पर्म का यहाँ पे होता है आपका ट्रिप्लॉइड. अब मुझे आप ये बताओ कि इसके अंदर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका कब आपका एंडोस्पर्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. किसके अंदर बनता है. Gymnosperm. जिम्नोस्पर्म के अंदर. जिम्नोस्पर्म का बनेगा आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन. यू विल फाइंड द endosperm will get formed in this, which will be a haploid one always. तो ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है. That's also going to be true. यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपका आंसर यहाँ पे all of the above आ जाएगा. Endospermic seed are found in castor, barley and coconut. That's true. Albuminous seed food is stored in endosperm and in non-albuminous seed it is stored in the polygon. That's going to be true. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका राइट आंसर. सारी बातें आपके यहाँ पे सही है. करिए मैच द फॉलोइंग करिए यहाँ पे. Do your relevant match the following.
ऑलराइट, टेल अस। कोई नया बच्चा नहीं है हमारे पास। शिवानी शर्मा बताइए। Third option. एंड साक्षी। So C. राइट, सो आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस। इट्स योर मेगास्पोर मदर सेल या मैक्रो मदर सेल, जो भी आपका यहाँ पे, वो आपका डिप्लॉइड आपका यहाँ पे होगा, एंड बाकी सब तो आप यहाँ पे जानते हो। चलो नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन आर। इसका आंसर जल्दी करेंगे। मुस्कान कुमारी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन। राइट, डायसी and your self incompatibility both are the right answers in this. During microsporogenesis, meiosis occurs in। फातिमा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। Second option. Right, it will take place in the microspore mother cell. पढ़िए आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। टेल अस फातिमा। So diploid. Tavanpreet Second option. and only Muskan. Second option. Right. In a flower, if a megaspore mother cell forms megaspore without undergoing meiosis, तो सिंपल सी बात है, आपका डिप्लॉइड होगा आपका यहाँ पे। सो दैट मीन्स दिस विल बी माय डिप्लॉइड यहाँ पे। एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, इट न्यूक्लिया वुड बी। तो ये आपका मेगास्पोर होगा। अब अगर आपके बना के दे रहा है एम्ब्रियो सैक, तो यहाँ से अगर आपको एम्ब्रियो सैक बनते हुए मिलेगा, देन ऑब्वियस सी बात है कि जितने मेरे सेल होंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉइड इन नेचर। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे मेरा डिप्लॉइड। अब मुझे बताओ कि अगर एम्ब्रियो सैक के सारे सेल यहाँ पे डिप्लॉइड हुए हैं, तो मेरा यहाँ पे एंडोस्पर्म कितने नंबर का बन जाएगा। 5N. Diploid. गुड, राइट। एंडोस्पर्म मेरा यहाँ पे बनेगा पेंटामेरस, क्योंकि आपके यहाँ पे जो पोलोन्यूक्लिया भी आपके यहाँ पे होंगे, दे विल बी लाइक माय 2n + 2n, और आपका मेल गैमेट जब आपका यहाँ पे आएगा, दैट मेल गैमेट इज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड इन नेचर। सो वी विल फाइंड आपका 5n वाला एंडोस्पर्म आपके यहाँ पे बन के मिल जाएगा, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड आपका जो ये बनेगा जाइगोट, दैट जाइगोट विल बी माय ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब एक बात बताओ कि अगर मेरा जाइगोट ट्रिप्लॉइड हुआ, अगर मेरा जाइगोट होता है यहाँ पे ट्रिप्लॉइड, और अगर इसमें से बनेगा मेरा, ऑब्वियसली जाइगोट विल टर्न इनटू अ लाइक एम्ब्रियो, एंड फ्यूचर में इसमें से प्लांट बनेगा। जब ये सीड में से करेगा जर्मिनेट, तो इसको फ्यूचर में क्या दिक्कत आएगी, ये वाली जाइगोट को फ्यूचर में दिक्कत क्या आ जानी है, हैंड रेज करके बताओ। If such zygote turns into a plant in future, then what kind of difficulty it will be facing? बताइए। नहीं बताओगे क्या बेटा, नो इज आंसरिंग। आई होप क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया कि दिस zygote will turn into a plant and that plant will be triploid plant. So यहाँ से ये zygote में से आपका एम्ब्रियो बना, सीड जर्मिनेट हुआ, और इसमें आपको यहाँ बन गया प्लांट। ये दो प्लांट मैंने आपको बना के दे दिया यहाँ पे। अब ये प्लांट मेरा यहाँ पे है ट्रिप्लॉइड प्लांट। क्या इशू फेस करेगा ये प्लांट फ्यूचर के अंदर? सर जल्दी इवॉल्व कर रही हूँ। जल्दी इवॉल्व कर जाएगा। हाँ, और कुछ? फ्यूचर में इसको मतलब वो उसके लिए पोलिनेशन के लिए वो प्रॉब्लम। बड़ा कुछ समझ नहीं आया, तो इतना देर देर आपने बोला, गलत बोलना है तो जोर से बोलो या जो भी है। हाँ, अब सुनो यहाँ पे, इफ यू हैव अ ट्रिप्लॉइड प्लांट यहाँ पे, यू शुड टेल मी समथिंग। क्या ये वाला प्लांट नॉर्मल मियोसिस कभी कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा, बिकॉज विल ऑलवेज फाइंड कि इफ यू हैव 3 क्रोमोसोम्स वहां पे,
दो होते थे तो आप क्या करते थे, आप उसको लाइक इक्वली डिवाइड कर सकते थे. दैट इज व्हाट यू यूज्ड टू डू. इफ यू हैव लाइक 3n कंडीशन, तो आपके जो गैमेट्स बनेंगे ना वहां पे, दे विल नेवर हैव राइट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम. कुछ गैमेट्स में आपको लेगा एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड कुछ गैमेट्स विल हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे आपका सक्सेसफुल नॉर्मल मियोसिस आपके यहाँ पे कभी हो नहीं पाएगा. तो ऐसे प्लांट अगर बनते हैं ना नेचर के अंदर, देन दे जनरली अंडरटेक द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये लोग अपने यहाँ पे नंबर बढ़ाते हैं, अगर ऐसे प्लांट देखते मिल जाते हैं तो. आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हमने ये टर्म का जिक्र किया था, दिस समथिंग कॉल्ड एज माय पॉलीप्लॉइडी. और पॉलीप्लॉइडी आपको प्लांट्स में ही ज्यादा करके देखने के लिए मिलती है, नॉट इन द एनिमल्स. सो प्लांट्स आर द वन which show the polyploidy. अब बात ये होती है कि प्लांट्स में आपको ये देखने के लिए इससे मिलती है कि प्लांट हैव अ वे टू प्रोड्यूस असेक्सुअली. प्लांट असेक्सुअली काफी ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इसलिए अगर आपको 5n या 7n का अगर आपको प्लांट मिल भी जाता है नेचर में, सो वो नॉर्मली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना कर पाए, बट इट कैन ऑलवेज अंडरटेक अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कैन स्टिल इंक्रीज इट्स नंबर. तो याद रखना, इफ यू हैव दिस ऑड नंबर अगर आपको मिलता है, देन आपके सक्सेसफुली मियोसिस करके गैमेट्स बनाना विच विल हैव द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्लांट्स. तो ये बात आपको याद रखनी है. बताइए इसका आंसर क्या होगा? 191. टेल अस तमनप्रीत कौर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन. साक्षी गौतम. सर सी ऑप्शन. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे देख लेते हैं. सो आपसे पूछेगी कि क्या स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सच लाइक ट्रू स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या है इन टर्म्स ऑफ फीमेल गैमेटिफाइड, आपको यहाँ पे बतानी है. इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी. दैट इज सही बात है ये. इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू. इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट. यहाँ पे बात आपकी फॉल्स हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, इंटीग्यूमेंट के अंदर ये नहीं होता, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस. सो दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. It has an egg apparatus situated at the end of the chalaza end. That is also going to be a false statement. वो micropyle पे आपका होता है. तो yes, option C is the right answer. बताइए, देखिए सवाल को ध्यान से and बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. Identify the correct description about the given figure. बोलिए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ये ऑप्शन. ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल आपको यहाँ पे टेसल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेंसेस शोइंग द फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स आपके यहाँ पे. दैट्स द राइट आंसर. देखिए ध्यान से सवाल को एंड ट्राई टू गिव अस द करेक्ट आंसर. शिवानी शर्मा बताइए. Fourth option. साक्षी गौतम सर डी ऑप्शन. एंड मुस्कान कुमारी. फोर्थ ऑप्शन. चलो देखते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं. The flowers of Palisneria are colorful and produce nectar. कोई बात सही नहीं है इसके अंदर, बिकॉज वो क्या ही करेंगे नेक्टर और कलरफुल फ्लावर बना के. They are the one who depend on water for pollination, so that's false. The flower of water lily and water hyacinth are not pollinated by the water. याद रखना, water hyacinth and water lily पानी पे डिपेंड नहीं करते pollination के लिए, they depend on the insect. So that is why this statement is going to be true. In most of the water pollinated species, the pollen grain are protected from wetting. Yes, आपको mucilaginous covering आपको मिल जाती है आपके pollen grain के आसपास, तो वहां पे आपका wetting नहीं हो पाता. ये भी आपके यहाँ पे true हो गया. Pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon-like. बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे. In some hydrophytes, the pollen grain are carried passively inside the water. बिल्कुल ये passively पानी के करंट के साथ साथ आपके ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. तो ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे राइट आंसर. 4 मार्क मिलता है आप सबको. क्वेश्चन नंबर 22.
बताइए, टेल अस पीपल, टेल अस। देख लीजिए सब लोग आराम से, बताइए। अभिषेक फ्रॉम सिरमौर, Second option. तवनप्रीत, सेकंड ऑप्शन। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको बताना है आपके फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो के अंदर। सो यू ऑलवेज नो दैट हैप्लॉइड इज विल बी योर सिनेगेट सेल्स, राइट। डिप्लॉइड आपके यहाँ पे जाइगोट होगा और ट्रिप्लॉइड इज माय प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब? कॉर्न कॉब में टेसल्स जो आपके यहाँ पे, उनका यहाँ पे काम क्या होता है? बताइए तवनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। जसनूर, सही ऑप्शन। question number 20. Large, colorful, fragrant flower with the nectar are seen in. Large, colorful, fragrant flower with nectar are seen in. बताइए मुस्कान कुमारी। सर फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, एक चीज याद रखना, फ्रेग्रेंस के लिए आपको चाहिए होता है सेंस ऑफ स्मेल, और वो बर्ड्स के अंदर नहीं होता। बर्ड्स के अंदर दे डोंट हैव सेंस ऑफ स्मेल। सो बर्ड्स हैव अ not so developed, they don't have a well developed olfactory lobe. ये इनके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता, इट इज एब्सेंट। ठीक है, तो बर्ड्स कभी भी लाइक फ्रेग्रेंस का उनका कोई रिलेशन वहां पे आपका नहीं आता, राइट। बाय द वे, कौन सा बर्ड हमने बताया था एज एक्सेप्शन विच विल हैव ओल्फैक्टरी लोब? नहीं यार, ईमू नहीं, और कोई बर्ड है, इट इज अ कीवी। फ्लाइटलेस बर्ड। हाँ राइट, कीवी। So kiwi does not have a olfactory lobe. Sorry, kiwi does have olfactory lobe. So it is the only bird which can have certain amount of my sense of smell. क्या बाकी फ्रेग्रेंस का यहाँ पे कोई पर्पस यहाँ पे आपका सर्व नहीं होता, राइट। सो बताइए आयुषी जायसवाल, जसनूर, अभिषेक, मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? Fourth option. डी ऑप्शन। कुछ लोग सेकंड बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे फोर्थ बोल रहे हैं, राइट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। यहाँ पे आपका जब ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाता है ना, एंड दे हैव मेंशन कि नेक्टर फ्रेग्रेंट ऑफ फ्रेग्रेंस विल इन कलरफुल फ्लावर्स दैट विल बी लार्ज इन साइज, राइट। सो ये दोनों ट्रेट्स आपके बैट के लिए भी आपके लागू हो रहे हैं, आपके इंसेक्ट के लिए भी आपके यहाँ पे लागू हो रहे हैं, ओके। बट बैट के अंदर क्या होता है? बैट के अंदर यू विल हैव अ पंजेंट स्मेल। बैट के अंदर यू विल गेट टू सी अ पंजेंट स्मेल। सो अगर वो बैट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना, देन बैट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताएंगे और भी चीजें वहां पे, that they will ask you that it has a leathery petals, it has a pungent smell, right? Like nectar will be in a very high amount. So those things will be mentioned over there. Baki, if those things are not mentioned, then you can go for the insect pollinated flower आपको वहाँ पर. You can always go with the insect pollinated flower and that should be the right answer for you. ठीक है? और यार इतना सेंस ऑफ स्मेल तो बर्ड्स में होता है, तो आपका हट जाएगा। और बर्ड्स के लिए भी पता है वो मेंशन करेंगे that you will have a funnel shaped flower. आपके फ्लावर आपके होते हैं फनल शेप, बर्ड्स के अंदर वो मेंशन करते हैं लाइक अ फनल शेप, आपको फ्लावर मिलेगा वहां पे देखने के लिए। तो ऐसे उनको कुछ ट्रेड्स आपके सामने देने पड़ेंगे, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा बर्ड्स पॉलिनेट करेगा मेरा वहां पे। दे विल गिव यू सम प्रिसाइज ट्रेड्स एंड देन यू कैन पिक अप द राइट एनिमल। ये जनरल ट्रेड्स के अंदर इट इज गोइंग टू बी गोइंग फॉर द इंसेक्ट्स। ये करेगा बताओ जल्दी से। 19। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन? टेल अस साक्षी गौतम। Sir, C option.
तो फिर कौन होता है अगर ये नहीं होते तो? Sir, housefly or beetles. कुछ भी। हनी बी। कुछ भी मतलब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आंसर आप लोगों का सही है यहाँ पे। लाइक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे कौन सी है? सो इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी आपके यहाँ पे। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट। दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हनीबीज होते बेटा, हनीबीज होते हैं। Honeybees are the most dominating agents in terms of pollination. So this is untrue. ठीक है? Pollination by winds is most common among the abiotic pollination. That is true. Flower produce foul odors to attract flies and beetles to get pollinated. That is also going to be true. Pollination by water is quite rare in the flowering plant. That is also true. हम जानते हैं सिर्फ 30 genera वो कर रहे होते हैं. So yes, option C is the right answer in this. It is an incorrect statement. Question number 17. बताइए तो अनुप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा एंड दैट इज अ स्टोरी ऑफ योर xenogamy. बताइए इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे? People just wait a minute. मेरा इंटरनेट यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, so just give me a minute. I'm just going to change the network right now. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Just give me a minute. Might happen in between that you might lose my voice. Just मेरा नेटवर्क अपने यहाँ पे चेंज किया हुआ है until everything gets normal. ठीक है. Right. बता देना अगर कुछ डिस्टर्बेंस आए तो बीच में वापस बताइए. Now you can raise your hand. I hope you I'll see your. हाँ जी बताइए. आयुषी जायसवाल, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Fourth. फातिमा, मोनिका, मुस्कान कुमारी. Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। एक बार. The plant part which consists of two generation, one within the other. इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Pollen grain inside the anther. तो ये बात आपकी यहाँ पे आ जाती है. That is true.
सो पोलन ग्रेन आप जानते हो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड दैट इज इनसाइड द एंथर। एंथर आपका यहाँ पे जाएगा आपका डिप्लॉइड और पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे जाता है आपका हैप्लॉइड। सो बिल्कुल वन जनरेशन विद इन द अनदर। सो एंथर के अंदर आपको पोलन ग्रेन मिलेगा। सो दैट इज वन करेक्ट ऑप्शन। लाइक ये एक आपका तो आएगा ही आएगा। सो दैट इज वन ट्रू। Germinated pollen grain with the 2 male gametes, that is not true. ये नहीं आएगा इसके अंदर। Seed inside the fruit, that is also not true. Both are haploid in nature. Embryo sac inside the ovule. Embryo sac आप जानते हो is going to be haploid in nature, and ovule is going to be diploid in nature. So within the ovule you'll have embryo sac. तो yes, ये भी आपका आ जाएगा। Two generation, one within the another will be seen in this. So yes, 1 and 4 is the right answer. चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, देखिए ध्यान से एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। हाँ जी जसनूर बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर सी ऑप्शन। एंड अभिषेक, आयुषी, सी ऑप्शन। तवनप्रीत, थर्ड ऑप्शन। the male gamete of a rice plant have 12 chromosomes. So rice plant का male gamete will have 12 chromosomes. So by default that means it's a haploid number यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 chromosome in the nucleus. The chromosome number in the female gamete is also going to be 12. Why they don't have 12 over here? सर है। What is happening? सर फर्स्ट और थर्ड में तो है। अच्छा वो उन्होंने अरेंज वैसे नहीं किया हुआ। Okay. So the chromosome number in the female gamete is going to be your 12 again, right? The zygote is going to be अच्छा, okay. They have given female gamete, zygote, and the cells of seedling. ठीक है. So इसके अलावा zygote is going to be 12. मुझे लगा इसको भी काउंट करें। So you have a female gamete is going to be 12, zygote is going to be your 24, and then you have a seedling जो आपका ग्रो करेगा. Obviously after zygote formation that is also going to be 24 आपका यहाँ पे. So yes, option C, your 12, 24, 24 is the right answer on this. चलो next सवाल। The number of chromosome in a shoot tip, पढ़िए ध्यान से सवाल को और बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए शिवानी शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन। ओनली मुस्कान। ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, so number of chromosome in the shoot tip of the cells of the maize plant is your 20. तो सिर्फ आपको 20 आपको shoot tip पे आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे क्रोमोसोम। The number of chromosome in the macrospore mother cell, तो अगर मेरा shoot tip पे मुझे 20 मिल जाए that's a diploid number, और मेरा macrospore mother cell भी मेरा यहाँ पे diploid ही होता है। So I will find the number is going to remain the same. तो यहाँ पे भी आपको 20 नंबर ही आपको मिलेगा देखने के लिए। बताइए pollen grain can be stored for several years in a liquid nitrogen having a temperature of, अरे हैंड कर भी दिया लोगों ने। अच्छा बताइए मोनिका। थर्ड ऑप्शन। मोनिका क्या हम लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बनाने के लिए खाने की चीज। नो सर। डज एनी वांट टू आंसर दिस, क्या ये हम यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं। स्टोर करने के No लिए one कर knows सकते हैं ना, anything. यूज करने के लिए। अरे आइसक्रीम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, आगे जाके आप सीखोगे, नहीं क्यों ही सीखोगे आप, बड़ी ऐसी याद रखना, यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर मेकिंग आइसक्रीम, नॉट बियॉन्ड एनसीईआरटी है, बट यस। हाँ उसके अलावा इट इज बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गैमेट्स, सीड्स, नॉट सीड्स बट गैमेट्स का स्टोरेज करने के लिए आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद द पोलन ग्रेन्स। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as a fossil? अब जल्दी करेंगे इन सब के आंसर, यहाँ पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना इन्हें। बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन।
और ऐसा क्यों होता है? सर ये बहुत हार्ड होती है, रेजिस्टेंट होती है ये एंजाइम्स के लिए। Right, is resistant to high temperature acids. So that is why you'll be finding this is something which can live. This can preserve the pollen grain for a very long duration of time. Proximal endofilament of stamen is attached to what? जल्दी हैंड रेस करिए, बताइए मुस्कान कुमारी। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, बताइए जसनूर। मुस्कान, ओनली मुस्कान। Right, it is in use for supplementing food. Pollen tablets are available in the market for as a supplementing food after because they are a good source of protein. What is the function of germ pore? क्या होता है फंक्शन आपके पे germ pore का? साक्षी गौतम। Sir, C option. मुस्कान कुमारी, फातिमा तौनप्रीत। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। कौन सी बात आपकी यहाँ पे करेक्ट है? शिवानी शर्मा। Third option. Sporopollen can withstand high temperature as well as strong acid and alkalis. That's the correct answer. अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे याद रखना सब लोग, दैट इन योर बायोटेक वाले चैप्टर के अंदर एक स्मॉल पोर्शन है, सेगमेंट है आपके एनसाइड के अंदर, समथिंग इन टर्म्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। पढ़ा था हम लोगों ने, यस सर। Yes, sir. सबको याद है। सोमैटिक सेल वाला। हाँ राइट, सोमैटिक सेल वाला, राइट, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला, बिल्कुल। अब बात ऐसी है ना कि हम जब क्वेश्चन सॉल्विंग हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसके अंदर तो उसके ऊपर बेस कोई सवाल है नहीं, क्योंकि ये पोर्शन आपका नया ऐड हुआ है। मतलब पहले ये पोर्शन आपका ऐड था बट इन अ डिफरेंट चैप्टर एंड नाउ दैट चैप्टर गॉट रिमूव्ड एंड दैट पोर्शन दे हैव ब्रॉट इनटू दिस पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे। तो इवन तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए इसके, इसको अच्छे से रीड करके आना बिकॉज यू माइट फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस। सो और अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी को क्लियर नहीं है देन अभी ही हैंड रेज करके बता दो कि सर ये हमें नहीं आता, सो इसको हम रिवाइज कर लेंगे एक बार फिर। बट ये आप अच्छे से पढ़ के आना हमेशा, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियर अच्छे से, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बट वी हैवंट सीन क्वेश्चन राइट नाउ जो हम कर रहे सॉल्व, तो हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं बिकॉज इट्स अ न्यूली एडेड टॉपिक इन दैट, बट यू हैव टू स्टडी दैट थिंग। उसमें जो भी माइन्यूट डिटेल्स हमें मेंशन किए आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? बताइए, ऐसे ही बोल दो अनम्यूट करके, इसका आंसर क्या होगा? Raise your hand to answer this. Male gametes in angiosperm are formed by the division of. Tell us, Fatima. फातिमा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। Sir, Just C to- option. C option. C option. Sir, generative cell है। हाँ, right. So male gametes in angiosperm are formed by generative cell. ये C क्यों सुनाई दे रहा है? So we'll have option A is the right answer in this. Using this generative cell, I can make my male gametes. In the anther wall, कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, बताओ कौन सी बात यहाँ पे आपकी सही है? तवनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। एंड फातिमा? Third option. Middle layer lies between the endothelium and the tapetum. That is your option C यहाँ पे. The double layered wall of pollen grain is going to be called as what? The double layer wall जो आते हैं आपके pollen grain, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अभिषेक बता दो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? पोरोडर्म। लेबल करिए यहाँ पे ABCD को।
Tell us, Muskan Kumari, Shivani, Tamanpreet. First option. First option. The megasporangium of the angiosperm on maturation give rise to. Megasporangium जो आपका यहाँ पे होता है on maturation will give rise to what? तमनप्रीत बताइए. एम्ब्रियो से एम्ब्रियो सैक है कहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन तमनप्रीत? ओ ये तो सॉरी लगी क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या आ गया बेटा आपका तमनप्रीत? हाँ जी बताइए मोनिका. फ्रूट। फ्रूट मोनिका फ्रूट. मुस्कान कुमारी. Third option. What is happening? Why you start falling apart when you get these terms suddenly, all of you? Jasnoor, Sakshi, Gautam, Fatima. Sir, B option, seed. Embryo. Fatima, that's your answer. Seed. Seed. हाँ, right. Backman वाला B. Seed is a correct answer in this. Megasporangium is equivalent to your seed. जब ये mature हो जाएगा आपके यहाँ पे, that will turn into a seed आपका वहाँ पे, right? So basically, megasporangium is nothing but a ovule, right? And ovule, when it goes maturation, what it will turn into? It will turn into a seed. Not embryo, not fruit, not embryo sac. It will turn into a seed. So megasporangium sir, जब आपके सामने टर्म आ रहा है तो आपके जहन में आना चाहिए it is nothing but a ovule. Other name for ovule is my megasporangium. And that on maturation, what you expect to turn into a seed. So option B बनेगा आपके यहाँ पे right answer. Embryo sac develops from megaspore mother cell through. Embryo sac develop करता है megaspore mother cell से कैसे? Tell us, Tamanpreet. second option. 1 meiosis, 3 mitosis is all you need. Preform apparatus found during the development in the angiosperm is a thickening on the. कहाँ पे लगा हुआ आपको मिल जाता है फ्लिफॉर्म एपरेटस आपका यहाँ पे? बताइए बताइए. साक्षी गौतम बताइए. B option. शिवानी. Fourth option. राइट. स्ट्रेंथ सेल पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपका फ्लिफॉर्म एपरेटस आपको लगा हुआ आपको मिल जाएगा. शिवानी वैसे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? Bilaspur. All right. You have this labeling. I think we can skip this question. It is something we have already done in the past. ये वाला करके बताओ. ऐसे ही बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? First option. Right. Megaspores are produced from the megaspore mother cell after. ये आराम से करना. हाँ. ठीक है. बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मोनिका, अभिषेक, मुस्कान. Meiotic division. Meiotic division, fourth option. तमनप्रीत बताइए. सर एम्ब्रियो से हाँ अब आएगा एम्ब्रियो सैक. फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो सैक. ये आपको पूरा आपका एम्ब्रियो सैक बना के देगा. तमनप्रीत ये चैप्टर को लेके क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? सर ये बस यही नहीं याद होता कौन क्या है. कर लो, थोड़ा सा याद कर लो, एक बार देख जाओ, लिख लो, बट नो ऑल दोस थिंग्स. इजी है, कुछ इसमें है नहीं बेटा, सिंपल ही है. ओके सर. मेगास्पोरेंजियम इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू व्हाट? अब बता दो इसका आंसर. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Ovule. ओव्यूल इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू ओव्यूल. आराम से देखिए एंड रेज करिए अपना हैंड यहाँ पे. Male gametophyte in angiosperm produces what? बताइए अभिषेक. Third option. शिवानी शर्मा. Third option. Right. 2 sperms and a vegetative cell. So option C is the right answer.
फिलीफॉर्म एपरेटस का आंसर यहाँ पे मार्क करा हुआ है एंड ऑलरेडी यू नो द आंसर। मुझे ये बताओ कि ये हैंड रेस की वजह से ये एल्यूरन लेयर या एल्यूरन लेयर क्या होती है? सेल जाने दो, एल्यूरन लेयर आपकी क्या होती है, कहाँ मिलती है, क्या करती है? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? बस 4 लोग बताइए। मुस्कान कुमारी। सर ये मोनोकोट्स की कवरिंग होती मोनोकॉट्स की कवरिंग होती है। सर मोनोकोट्स एंडोस्पर्म की। आउटर लेयर आपको मिलेगी वहां पे, ठीक है। और इसके बारे में और बताइए, और कुछ? सर ये ट्रिप्लॉइड होती है, प्रोटीनेशियस होती है और सीड Right. कोट और एंडोस्पर्म के बीच में पाई जाती है। ठीक है। Triploid and proteinaceous is something you find in the element layer के अंदर। Function of Lifa apparatus क्या होता है आपका यहाँ पे? बोलिए फातिमा। फोर्थ ऑप्शन। गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। बिल्कुल, ये आप पोलन ट्यूब को यहाँ पे गाइड करते हैं एंट्री के लिए, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ कीमो इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन देम, और उस इंटरेक्शन की वजह से आप बेसिकली गाइड कर सकते हो पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स द मार्केपल एंड की तरफ। सो यस, दैट इज व्हाट माय फिलीफॉर्म एपरेटस डज। अगर मेरा पोलन ग्रेन कोई दूसरे स्पीशीज का आके आपका बैठ रहा है स्टिग्मा के ऊपर, then it won't be the chemoattractants will not trigger the pollen grain to germinate। तो ये बात भी आप याद रखें कि सिर्फ आपका खुद का स्पीशीज का पोलन ग्रेन ही आपका भी जर्मिनेट करता है, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द पोलन एंड द पिस्टिल। The ovule of the angiosperm is technically equivalent to what? बताइए कौनप्रीत। मेगास्पोरेंजिया। In majority of the angiosperm, क्या यहाँ पे सही रहेगा? कौन सी बात इन चारों में से ज्यादा सही है? बताइए मोनिका, व्हाट स्टेटमेंट लुक्स टू बी मच मोर प्रिसाइज इन दिस? थर्ड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी। थर्ड ऑप्शन। Right. Reduction division occurs in the megasperm of the cell. That is what you find in the majority of the angiosperm. बाकी सारी बातें आपकी अलग आती है। एक has a phloem apparatus, that's false. There are numerous individual cell, नहीं 3 ही होते, ज्यादा नहीं होते हैं। Small central cell, नहीं large central cell आपके यहाँ पे होता है। So option C is the right answer in this. Functional megaspore in an angiosperm develops into how many times you have to do this? वैसे ही बोल दो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे अब तो। Okay, sorry, yes, it's going to be embryocyte. Functional megaspore पूछा गया, that's an embryocyte. That's it. These are the questions we have solved in this. ये हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया। रफली you have solved around like 75 से लेके 80 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, and this is where the chapter gets revised over here. Now पहले तो ये बताओ आज का क्लास खत्म होने के पहले कि आज कौन कौन लोग मॉक देने वाले हैं। Now I won't be waiting for your time slot. I'll just share the mock with you because then I'll get occupied. मुझे पहले बता दो कौन कौन देगा यहाँ पे। So Monica from Kangra district will give us the mock. G/SS Shahpur, right? Yes, Then sir. मुस्कान कुमारी, आप दोगे? सर एलन वाला मत देना। क्या मुस्कान? एलन वाला बड़ा हार्ड होता है। तो है, ठीक है। हाँ, और बस that's it. सर अगर एलन वाला नहीं दे रहे तो मैं भी कर लूंगी। आपको तो मैंने वेलन वाली देने तो अनप्रीत, अब नाउ आई विल मेक श्योर दैट अनप्रीत की बाकी लोगों को तो कुछ मिले अलग वाला, बट यू विल ना ऑलवेज गेट एलन वाला नाउ बिकॉज ऑफ योर स्पेसिफिक डिमांड। सो सर उसमें स्कोर नहीं बनता। कर लो, मैनेज कर लो ना, डिमोटिवेशन हो जाता है। लेकिन है तो एलन का वाला ही देना होगा। तो समझ भी तो आना चाहिए ना, क्वेश्चन फिजिक्स के तो ऊपर से निकल जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं होते हैं। इट इज व्हाट इट इज अनप्रीत, दैट इज हाउ इट इज, थिंग्स आर हार्ड, वो इजी नहीं होंगी, आपको डिफिकल्ट बनना पड़ेगा, नॉट डिफिकल्ट, यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट ओवर देयर। तो अनप्रीत का तो चलो देते हैं यहाँ पे एलन में, तो अनप्रीत ठीक है। हाँ, बाकी एनीवन एल्स? फातिमा ने तो आई थिंक कल भी एलन वाली सॉल्व किया था शायद से। यस सर, इसलिए आज मत देना। अरे नहीं फातिमा, ठीक है। एंड अच्छा ठीक है चलो, नाउ बस इतने लोग हैं ना, ठीक है, विल डू दिस।
सर एलन वाले में ना बायो में भी बहुत टाइम लग जाता है। सर मेरे भी 1 घंटे पूरे लग गए थे। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल काफी ज्यादा था ना उसके अंदर, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है। Any other people who want to give the test, just drop me a message. I think इतने लोग हैं फिलहाल तो, so I'll share with you in advance. ठीक है, so एक बार आप पहले से मतलब अपने टाइम पे दे देना, but I'll share with you slightly in advance. मैंने अच्छा जसनूर will be giving I think after this week. So, ठीक है, all right. So that's what we have done. So let's wrap this up. We'll catch you again after some time. मतलब